फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ये आपको रिलीफ करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आइए धनु राशि वालों, आप लोगों के साथ अगस्त टू दिसंबर क्या होने वाला है, तो एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये बड़ा कैलकुलेटिव वीडियो होगा, इसको कॉपी पेन लेके डायरी में लिखे इन डेट्स को, तब मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज छोड़िएगा कि हाँ ये घटना आपके साथ घटी या नहीं घटी। मैं डैम श्योर हूं कि ये जो मैं बोलूंगा ये सारी चीजें घटेंगी। चलिए बात करते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, अब यहाँ धनु राशि वाले देखिए, ढैया के प्रभाव में तो आप चल ही रहे हैं। 4th हाउस से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 के बाद से आप लोग ढैया के प्रभाव में आ गए थे। ढैया के प्रभाव में आपको आंख, पेट, पैर से रिलेटेड समस्याएं, हार्मोनिकल डिसबैलेंस, लिवर डिसऑर्डर, ये सारी चीजें शनिदेव ने आपको जरूर दी होंगी। दूसरा, यहां दिमागी रूप से, आत्मिक रूप से आपके हार्ट स्थान, लंग्स स्थान और आपके लिवर स्थान से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो संभवतः है 29 मार्च 2025 के बाद से लेके आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी हो। आपके सुखों में आपने कमी महसूस होती हुई देखी होगी, लेकिन जिनके हॉरोस्कोप चार्ट में शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए ढैया बेहतरीन जाएगी। ये ढैया आपको भूमि, भवन इत्यादि का लाभ कराने के लिए बैठे हुए है। 29 मार्च 2025 से लेके अक्टूबर 2027 प्रत्येक धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले आपके अपने घरों में रिनोवेशंस देखे होते दिखेंगे। रिनोवेशंस होंगे, नए घर की प्लानिंग कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, आप वाहन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको भूमि लेनी है तो वाहन मत लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक ही चीज आएगी। वाहन अगर ले लिया तो वाहन हो सकता है भूमि का योग टल जाए। आइए बात कर देते हैं। देखिए, अगस्त की बात कर रहे हैं। 2 अगस्त 2026 के बाद से मंगल यहां मिथुन पर आ गया। देखिए, मिथुन पे मंगल गया है, 7वीं दृष्टि से आप ही की राशि को देखता है, ये आपको मांगलिक बना दिया है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर तक आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ फ्लक्चुएशंस, कुछ डिस्टरबेंस, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी गैप ये जरूर देखेंगे। पति पत्नी विवाद उत्पन्न हो सकता है। दाम्पत्य जीवन को बचा के रखिएगा, क्योंकि ये मंगल यहां पर आपको स्टमक डिजीज भी देंगे, अल्सर, किडनी स्टोन, जख्म इत्यादि की समस्याएं ये 1 महीने में कहीं ना कहीं बढ़ा कर, क्योंकि यहाँ 2 अगस्त 2026 को मंगल मिथुन पर आया, उसके बाद 18 सितंबर को कर्क पे जाएगा। तो ये जो स्थान है नाभि और नाभि से नीचे का भाग, यहाँ पर मंगल लगभग 2 से 3 महीने रहने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब ना होने दें, कम बोलें, अपनी बातों को समझदारी से प्रयोग करने की कोशिश करें, को लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं 5 अगस्त को। यह चीज बड़ी अच्छी होगी। 5 अगस्त 2026 को जैसे ही यहां पर बुध आपके 8th हाउस से गोचर करेगा, ये बृहस्पति से मिलन करेगा, ये आपके फाइनेंशियल ग्राफ को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं आपने जो एक थोड़ा सा कोई गलत डिसीजन पिछले 2-3 महीने में ले रखा है, उसको रिफर्निश्ड करने आए हैं बुध आपको, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता का कारक है। और बुध और बृहस्पति की युति जब भी किसी कुंडली में या गोचर में होती है, इंसान बुद्धि के बल पर बहुत कुछ हासिल करता है। तो यहाँ 5 अगस्त 2026 से लेके 22 अगस्त तक या बुध रहेंगे। तो मैं एक ही सलाह देता हूं कि ये समय फाइनेंशियल गेन के लिहाज से, क्योंकि इनका एक स्थान जो 7वीं दृष्टि से धन स्थान को देखेंगे, फाइनेंस की वृद्धि करेंगे। लेकिन ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद आपको उत्पन्न हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। बाकी का नाभि से नीचे के रोगों का मैं रोग बता ही रहा हूं, वो सब चीजों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगस्त के महीने में एक चीज होगी। अगस्त में एक चीज और है, 1 अगस्त को पहली तारीख में शुक्र यहाँ कन्या राशि से गोचर करता है। यहां आपके 10th हाउस से शुक्र गोचर कर रहा है। ये शुक्र की नीच राशि है, ये नीच अवस्था में चला गया। ये लाभ स्थान का स्वामी, इनकम हाउस का स्वामी नीच अवस्था में चला गया। ये आपके रोगों का, शत्रुओं का स्वामी ये नीच अवस्था से चला गया। और शनि के साथ में ये आई रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, प्रत्येक धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए आप लोग चारित्रिक दोष से पीड़ित हो सकते हैं, एलिगेशंस लग सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। 1 अगस्त 2026 से लेके 2 सितंबर तक, जब तक ये शुक्र तुला पे नहीं चला जाता, आपको विशेष प्रिकॉशंस लीजिएगा। एलिगेशंस रख सकते हैं, आपके बॉस से मनमुटाव हो सकता है, लोग आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, संभवतः है ये चैलेंजिंग स्थिति आपके साथ पैदा हो।
26 जुलाई को जो शनि वक्री हुआ है ये आपको रिलीफ करने वाला है। तो बात आ गई शनिदेव की। 26 जुलाई 2026 से लेके और यहां 10 दिसंबर तक, जब तक शनि वक्री रहेंगे, ये वक्रत अवस्था में जो ढैया आपको लगी हुई थी, इस ढैया के पीछे का ग्राफ स्टार्ट होगा। यानी कि ये धनु राशि वालों के लिए जबरदस्त टाइम है। 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर 26 के बीच में आप लोग ये महसूस करेंगे कि हाँ जी, जीवन में चैन आ गया, जीवन में खुशियां आ गई, जीवन में लग्जरी आ गई, जीवन में कुछ काम हम एग्जीक्यूट अब कर पा रहे हैं, जिनमें व्यवधान आ रहा था अब स्मूथ चलेंगे। ये चीज होगी। शनि के वक्री, शनि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, जब वक्री होते हैं तो उसके इंपैक्ट आते हैं, और जब वो मार्गी होंगे तब भी इंपैक्ट देंगे। लेकिन यहां पर आप इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अगस्त टू दिसंबर के बीच में आप ढैया से मुक्त रहेंगे। और जब आप ढैया से मुक्त हो चुके हैं, मुक्त से मतलब 25% शनिदेव ढैया से मुक्ति देंगे। यहां पर शनि पिछले की राशि का वर्क कर रहा है, ठीक है, और आपके थर्ड हाउस में ये जो राहु आए हैं यहां पर, ये भी धनु राशि वालों को बहुत अच्छा ग्राफ लेके चल रहे हैं। आप पराक्रम में वृद्धि होकर चल रही है। दूसरा, ये आपके ग्राफ को नेगेटिव नहीं होने दे रहे। ये 18 मई 2025 से यहां से आके आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं। लेकिन भाग्यस्थान में केतु का बैठना, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। आप कुछ ऐसे कामों में लगे पड़े हैं जो काम में लगना ही नहीं चाहिए। कुछ गलत डिसीजन होना 18 मई 2025 से लेके अक्टूबर 27 तक, यह संभवता है कि आप लोग के जो काम है उसमें कोई गलत डिसीजन हो सकता है। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और 14 जुलाई टू 16 अगस्त ये जो टाइम है, यहां आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको वेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कोई गलत डिसीजन हो सकता है, कोई गड़ा मुर्जा उखड़ सकता है, यानी कि कोई पुरानी फाइल ओपन हो सकती है जिसे आप दाब कर बैठे थे। ये काल कौन सा है? 14 जुलाई 2026 से लेके और ये 16 अगस्त तक, ये वो काल है जो आपके लिए नेगेटिव है। 16 अगस्त 2026 के बाद से, जब से सूर्य संक्रांति लगेगी, यानी कि यहां सिंह संक्रांति लगने के बाद सूर्य आपके भाग्यस्थान से गोचर करेगा। ये आपके भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में आएगा, तो ये जबरदस्त टाइम है आपके लिए। प्रत्येक धनु राशि वाला 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में अपने ग्राफ को, पॉजिटिव ग्राफ को देखेगा। जबरदस्त टाइम है, भाग्य का संपूर्ण सहारा मिलेगा। लेकिन एलिगेशंस का ध्यान रखेगा, क्योंकि सूर्य और केतु की युति यहां पर ग्रहण दोष में कन्वर्ट है, तो एलिगेशंस लग सकते हैं। दूसरा, जब सूर्य 16 अगस्त को यहां आएंगे, वो शनि से सलाष्टक योग मेंटेन करेंगे। तो शनि से जब भी सूर्य सलाष्टक होते हैं, विध्वंसकारी योग होता है। जो युद्ध के बादल बंद हो गए ना 16 अगस्त से लेके 16 अक्टूबर के बीच में, कई देशों में, कई विदेशों में कई चीजें देखने को मिलेंगी कि हाँ, उठापटक बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि शनि सूर्य सलाष्टक है। सबसे बड़ा गिफ्ट ये तैयार करते हैं आपके लिए। देखिए, 31 अक्टूबर 2026 से लेके 13 दिसंबर 26, ये जब बृहस्पति यहां सिंह राशि से गोचर करेंगे आपके भाग्यस्थान से, ये जबरदस्त टाइम है आपके लिए। ये प्रत्येक धनु राशि वालों को मेरा मैसेज है कि 31 अक्टूबर 2026 से लेके 13 दिसंबर 26 तक का काल को मिलाकर रखें। बृहस्पति जब आपके कर्क से छोड़कर सिंह पे जाएगा, तो आपकी 5वीं दृष्टि से आप ही की राशि को देखेगा, आपकी ऑरा को पॉजिटिव करेगा। दूसरा, 7वीं दृष्टि से इस राहु को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से पंचम भाव एजुकेशन। अगर कोई धनु राशि वाला स्टूडेंट है, ठीक है, और वहां उसको कुछ क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, कहीं किसी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, या 29 मार्च 2025 से मेंटली परेशान है, तो 31 अक्टूबर 26 से लेके 13 दिसंबर 26 के बीच में आपको रिलीफ 100% मिलने वाला है। 100%। क्यों? क्योंकि यहां से बृहस्पति पंचम भाव को जब देखेगा, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चे अच्छा काम करके देंगे, आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी। हायर स्टडी के लिए अगर धनु राशि वाले जाना चाहते हैं, तो 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 13 दिसंबर 26 का काल जबरदस्त काल है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों को सबसे बड़ा गिफ्ट कब मिलेगा, सबसे बड़ा फाइनेंशियल गेन कब मिलेगा, प्रमोशन कब होंगे। तो वही मैं काल बता के रखा हूं आपको। इस डेट को नोट करिए। यहां पर 2 सितंबर 2026 के बाद से यहां तुला राशि से शुक्र गोचर करेगा। ये इस डेट को नोट करके रखिएगा। हर धनु राशि वालों के लिए मैसेज है। 2 सितंबर 2026 के बाद से लेके पूरा का पूरा 16 नवंबर तक, ये जबरदस्त टाइम है धनु वालों के लिए। आपका फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, आप अपने प्रमोशन को देखेंगे, सैलरी पैकेज को बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि 2 जून 2026 के बाद से, 2 जून 2026 के बाद से, जब से बृहस्पति यहाँ कर्क पे आया है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, उच्च अवस्था में है, अपनी उच्च रश्मियों से गोचर कर रहा है, लेकिन 8th हाउस से गोचर कर रहा है। फिर भी प्रत्येक धनु राशि वालों को
कुछ आगे की योजनाओं को बनाने के लिए ये बड़ा अच्छा काम कर रहा था। अब ये 31 अक्टूबर 2026 को यहां चला जाएगा। ये केतु से युति तो जरूर बनाएगा। गुरु केतु की युति के बारे में मैंने एक नया वीडियो अलग से बना रखा है। और फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि गुरु केतु का जो कंजक्शन बनेगा और ये राहु जब उनको देखेगा तो ये बृहस्पति चांडाल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 13 दिसंबर 26 तक का काल मैं धनु राशि वालों के लिए जबरदस्त मानता हूं। आप लोगों के लिए नेगेटिव क्या है, डेट नोट करिए। आपके लिए नेगेटिव था 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट नेगेटिव कब होगा वो है 14 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर। ये नेगेटिव मैं क्यों बोल रहा हूं? 14 नवंबर को यहां वृश्चिक संक्रांति लग जाएगी। सूर्य नारायण जो आपकी भाग्य स्थान का मालिक है वो 12वीं राशि में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से व्यय की अधिकता बढ़ जाएगी। दूसरा, 10 दिसंबर को शनि जैसे ही मार्गी होगा, ढैया एक्टिव हो जाएगी दोबारा से। जो ढैया कहीं यहाँ पे 26 जुलाई के बाद से कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो गई है, वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बात बिल्कुल पक्की है कि ढैया का प्रभाव शनिदेव ने आपको छोड़ देंगे। 26 जुलाई के बाद से 10 दिसंबर तक धनु राशि वाले फील करेंगे कि हाँ जी, पहले से हमने फाइनेंस भी देखा, खुशियां भी देखी, चीजों को एग्जीक्यूट होते हुए देखा, चीजें ठीक लगी। 10 दिसंबर के बाद फिर से चनी छोड़ देंगे। 10 दिसंबर 2026 से लेके 24 मार्च 27 के बीच में मैं धनु राशि वालों को कहूंगा कि प्रिकॉशंस लीजिएगा और जो भी चीजों को एग्जीक्यूट करना है इस दरमियान ना करें। 10 दिसंबर 26 से लेके 24 मार्च 27 धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, ठीक है। 31 अक्टूबर 26 से लेके 13 दिसंबर 26 तक का जो काल है, काल का मैं 10 दिसंबर मार लेता हूं, इस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, वो पॉजिटिव टाइम है और ये विशेष पॉजिटिव है। दूसरा, मैंने बताया जब ये तुला पे पहुंचेंगे तो ये 2 सितंबर से लेके और 5 नवंबर तक धनु राशि वालों का फाइनेंशियल ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। आप लाभान्वित होंगे। संतान इच्छुक अगर है तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बैठा है कि उसकी एंगेजमेंट हो जाए, उनका विवाह का योग बन जाए, तो 31 अक्टूबर 2026 से लेके 24 मार्च 27 के बीच में इस तरह के योग धनु राशि वालों को भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये रेशो रहेगा 60-40। 60% ये पॉजिटिव है, 40% ये नेगेटिव है, तो रेशो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी ढैया का प्रभाव में आपको मुक्ति मिल रही है। ये जो काल अगस्त टू दिसंबर है, मेरे लिहाज से आप 70% अगस्त टू दिसंबर का जो काल है इसमें पॉजिटिव देखेंगे। 60-40 का जो मेरा रेशो बताया वो रेशो बताया फाइनेंशियल ग्राफ के लिहाज से। 70-30 का जो रेशो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ ये ओवरऑल ढैया से जो 26 जुलाई से दिसंबर शनि वक्री है, इस वक्रस्थ अवस्था में आपको रिलीफ मिल रहा है। वो अगस्त टू दिसंबर की मैं बात करने चाह रहा हूँ। तो अगस्त टू दिसंबर में लेके सबसे बड़ा जो बेहतरीन टाइम आपके लिए रहेगा वो अक्टूबर का महीना रहेगा। शुरुआत कब से होगी? 2 सितंबर के बाद से। 16 सितंबर से लेके 16 नवंबर तक ये जबरदस्त टाइम है धनु राशि वालों को। इसको नोट डाउन करके रखें। यहाँ आप अपने फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे, धन स्थिति को बढ़ता हुआ देखेंगे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से जबरदस्त पाएंगे इस बार, ठीक है। प्रिकॉशन सिर्फ ये है कि शनिदेव को पाए करते रहिए। अपने रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति को, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी अवस्था में है, पुखराज पहन के रखिएगा, माणिक पहन के रखिएगा। भगवान सूर्य को जल देना ना भूलें और राहु जनित केतु जनित उपाय करें, शनि जनित उपाय जरूर करें। अपने लेबर का जो आपके नीचे सबॉर्डिनेट काम कर रहा है उसका विशेष ध्यान रखें। बाकी चीजें ठीक है। जय श्री कृष्ण।